नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पत्रिका क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दर्पण सूत्र। दोस्तों, कहीं न कहीं जो है बोर्ड एग्जाम के लिए जो है दर्पण सूत्र बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि नहीं। बहुत बार जो है बहुत सारे जो है ईयर पूछा गया है क्वेश्चन है। इसी को हम जो है आज अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है ना। वीडियो में आप बने रहिए अंत तक, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए हम जो है इसको लिखते हैं। दर्पण सूत्र, और किस दर्पण से सिद्ध करने वाले हैं? अवतल दर्पण से। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ठीक है, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण। और ये दर्पण का कहलाता है P, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ये हो जाएगा F, और ये C। F और C के बीच बराबर दूरी होता है। जितना P से F के बीच की दूरी होता है उतना ही F से C के बीच की भी दूरी होता है। और जो है हम वस्तु को इसमें रखेंगे कहाँ? हम इसमें वस्तु को रखेंगे ये हो गया बी ए बी डैश ए डैश। ठीक है, चलिए ये इसका डायग्राम है। ये क्या है दोस्तों? इसका डायग्राम। ठीक है ना, इसमें कुछ कुछ भाषा भी लिखना पड़ेगा ताकि जो है अच्छे से नंबर मिल सके। ठीक है, चलिए हम इसको लिखते हैं। यहाँ पर एक अवतल दर्पण है, और दर्पण क्या है? एम डैश अवतल दर्पण है। ठीक है, एम डैश एक अवतल दर्पण है, और जो है ए बी एक वस्तु है। ठीक है, ए बी वस्तु जो है कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा गया। इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं। एक अवतल दर्पण अवतल दर्पण एम एम डैश है, जिसका वक्रता केंद्र सी, फोकस एफ, फोकस एफ एफ होता है। ठीक है, फोकस एफ तथा ध्रुव तथा ध्रुव पी है। इस दर्पण पर वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच ए बी वस्तु को रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। ए डैश बी डैश वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच बनता है। ठीक है, ये इसका थोड़ा सा भाषा है, आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से देखिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, थोड़ा सा सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि u क्या होता है, v क्या होता है और f क्या होता है। ठीक है, देखिए प्रतिबिंब दूरी क्या कहलाता है? वस्तु दूरी कहलाता है u। यहाँ से वस्तु यहाँ तक, यानी ध्रुव से लेकर के वस्तु दूरी कहलाता है u। क्या कहलाता है? u। और प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से कहलाता है v। ठीक है, फोकस दूरी एफ से लेकर के ध्रुव तक कहलाएगा फोकस दूरी एफ,
और ये जो है वक्रता केंद्र से लेकर के ध्रुव की दूरी कहलाता है आर। लेकिन हमको उसका जरूरत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हमको। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगा भी, लेकिन माइनस होगा प्रयोग। क्यों? क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार। चिन्ह परिपाटी क्या होता है हम इधर समझा देते हैं। चिन्ह परिपाटी क्या होता है? चिन्ह परिपाटी ये समझिए, ये जो है वस्तु का, ये वस्तु का क्या है? ध्रुव है, यानी P है। ये बिंदु यहाँ पर है। अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर, ये मुख्य अक्ष, ये क्या है? मुख्य अक्ष है, ठीक है। ये मुख्य अक्ष है, ये वाला, ये मुख्य अक्ष है, जिसको हम प्रधान अक्ष भी कहते हैं। अगर ये कोई वस्तु ध्रुव के ऊपर की ओर अगर रहे, ऊपर की ओर रहे, तो इसमें जो है हमेशा ये धनात्मक चिन्ह आएगा। इसमें क्या आएगा? धनात्मक चिन्ह आएगा। कोई वस्तु नीचे की ओर रहेगा, ये ऋणात्मक चिन्ह आएगा। कोई वस्तु इधर की ओर रहे तो ये भी धनात्मक का चिन्ह आएगा, और कोई वस्तु इधर की ओर रहे तो ये ऋणात्मक का चिन्ह आएगा। ध्यान रखिएगा। नीचे की ओर आए, जैसे ये जो है, ये जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब नीचे की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी माइनस आएगा, ऋणात्मक आएगा, क्योंकि नीचे ऋणात्मक की ओर दर्शाता है। और जो ऊपर जो वस्तु, ये प्रतिबिंब दूरी, सॉरी, ये ऋणात्मक जो है वस्तु यहाँ पर है, वस्तु यहाँ पर है, तो ये जो है ध्रुव से इधर की ओर आ रहा है, तो इसका मतलब जो है वस्तु दूरी भी क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक होगा। दर्पण से वस्तु दूरी, वस्तु की दूरी ये भी होगा -u, ठीक है। और फोकस भी क्या होगा? फोकस दूरी ये भी क्या हो जाएगा? f होगा माइनस में। लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा वक्रता केंद्र, जब भी हमने जो है, आप ये भी पढ़े होंगे कि f बराबर r/2 या f बराबर 2r, सॉरी r बराबर 2f पढ़े होंगे, है कि नहीं? r बराबर 2f, ध्यान रखिएगा ये बात भी, इसको अंडरलाइन नहीं करिए, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, हम इस चित्र से आते हैं, इसमें त्रिभुज नजर आ रहा, एक यहाँ त्रिभुज, एक यहाँ त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज में आते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज BC में, यानी ABC में, यहाँ पर जो है ये AB और जो है AB बराबर है AB के, सॉरी, ओहो सॉरी, कौन जो B यहाँ पर 90 डिग्री बना रहा हो, और यहाँ पर कौन डैश B भी 90 डिग्री बना रहा है, यदि यहाँ पर इसका मतलब हुआ AB, कौन ABC बराबर है कौन CB डैश A के, कौन CB डैश A के, और ये कितना बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं है? ये कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री का कोण बना रहा है। और यहाँ पर ये कोण और ये कोण कहीं न कहीं शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। जब भी कोई जो है सरल रेखा एक दूसरे को आपस में प्रतिच्छेद करती है, तो हमेशा जो है ये सामने वाली कोण शीर्षाभिमुख कोण से आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, है कि नहीं है? यहाँ पर जो है कोण ACB बराबर हो जाएगा BC A के, कोण BC A के, किससे? सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये बराबर है तो क्या हो जाएगा? जो है इसमें ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज ABC के। जब भी बराबर होगा इसका मतलब AB बट्टा AB बराबर होगा
बी सी बटा बी डैश सी के। और कहीं ना कहीं ये आप 10th क्लास में ही कोई ना कोई प्रमेय पढ़े होंगे, है कि नहीं है? चाहे थेल्स प्रमेय, ये इस प्रकार का ही प्रमेय है। समीकरण हम इसको एक मान लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं दूसरा त्रिभुज में। क्या नीचे जगह बचा हुआ है? हम देख लेते हैं एक बार। अब आते हैं ये वाला त्रिभुज में, ये और ये त्रिभुज में, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम नहीं दिया हम कुछ, एम यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। चलिए, त्रिभुज बी डैश ए डैश यानी ए डैश बी डैश और एफ में, एवं त्रिभुज एम पी एफ में कौन सा त्रिभुज की बात कर रहे हैं? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। अभी कौन सा त्रिभुज बात किए? ये त्रिभुज में। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ये 90 डिग्री कौन बनाएगा? कोण एम पी एफ बराबर कोण, यहाँ पर ये बनाएगा 90 डिग्री का कोण, ये हो जाएगा एफ बी डैश ए डैश बराबर 90 डिग्री। और फिर यहाँ पर जो है ये कोण और ये कोण बराबर होगा, कोण एम एफ पी बराबर होगा बी डैश कोण बी डैश एफ ए डैश। ये किससे होगा? सम्मुख कोण से, है कि नहीं है? सम्मुख कोण बोले या शीर्षाभिमुख कोण बोले, दोनों एक ही बात होता, आप लोग ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये दोनों भी त्रिभुज आपस में क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा, है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। समरूप हो जाएगा तो इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं हम कहेंगे क्या, ये जो MP है, MP बटा PF, MP बटा PF, है कि नहीं है? बराबर MP बटा PF बराबर हम कह सकते हैं, ओ सो सॉरी, MP यहाँ पर आ जाएगा बी डैश ए डैश बी डैश, और यहाँ पर आ जाएगा PF बटा बी डैश एफ। अब ध्यान से देखिए, MP क्या है? MP कहीं ना कहीं ए बी है और ए डैश बी डैश रहने देते हैं, बराबर PF बटा बी डैश एफ। ये समीकरण 2। अब दोस्तों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, समीकरण एक और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है बी सी बटा बी डैश सी, और यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर है पी एफ बटा बी एफ। अगर हम बी डैश एफ, अगर समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम मिला देते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोनों बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना करने पर क्या आ जाएगा? बी सी बटा बी डैश सी हो जाएगा, और यहां पर आ जाएगा पी एफ बटा बी डैश एफ, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर क्या क्या है? बी सी हम यहां पर लिखते हैं, बी सी कहाँ है? यहां से लेकर यहां तक है, इसका मतलब ये कुछ है ही नहीं। ये जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी ये क्या है? बी डैश पी है, और ये जो है वस्तु दूरी BP है, और जो फोकस है PF है। क्या यहां पर कुछ ऐसा मान है? PF सिर्फ एक ये दिया गया, मतलब इसको नहीं चेंज कर सकते हैं। बी डैश एफ है ही नहीं, उसके बाद ए बी है ही नहीं, तो इसको लिखना पड़ेगा। ये भी कहाँ है? ये भी यहाँ है। क्या ए बी को हमने नहीं हटाया?
ओहो, यहाँ पर नहीं बोल रहे, यहाँ पर बोल रहे। बी सी है, बी सी यहाँ से यहाँ तक है। बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बीपी से हम जो है सीपी घटा देंगे तब हो सकता है। बीपी से हम सीपी घटा देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, बीसी निकल जाएगा। हम यहाँ लिखते हैं बीसी को लिखेंगे बीपी माइनस सीपी। ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको पता है बीपी का मान पता है यू, और सीपी का मान भी पता है। सीपी होता है वक्रता के त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं आर, आर को क्या कहते हैं 2f। इसलिए हमने क्या किया, बीसी का मान निकालने के लिए बीपी से सीपी घटा दिया। बी डैश सी, बी डैश सी इसका मान निकालने के लिए, इसका मान निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सर इतना तो मान निकालना है, हम सीपी से बी डैश पी घटा देंगे तो हमको बी डैश सी निकल नहीं जाएगा। यानी सीपी से घटा देंगे बी डैश पी, हमको निकल जाएगा बी डैश सी। ठीक है, फिर पी एफ नहीं निकालेंगे कुछ, क्योंकि ये पी एफ मतलब होता है फोकस दूरी, क्योंकि पी एफ फोकस दूरी एफ है। बी डैश एफ, बी डैश एफ ये मान निकालना है। कैसे निकलेगा, अच्छा ये मान निकालने के लिए बी डैश पी से, बी डैश पी से हम जो है एफ पी एफ पी एफ निकाल देते हैं, निकल जाएगा ये मान, है कि नहीं है। बस यही तो कहानी है। बीपी, बीपी बीपी को माइनस यू, बीपी को माइनस यू। सीपी, सीपी ये है, सीपी ये है। आर, आर को हम लिखेंगे 2f, और भी किसमें माइनस में, माइनस 2f। बी डैश पी, बी डैश पी माइनस भी, माइनस भी, माइनस पहले से फिर माइनस, यहाँ फिर आ गया पी एफ, पी एफ है माइनस एफ। बी डैश पी, बी डैश पी क्या होगा, बी डैश पी, बी डैश पी माइनस भी, माइनस भी, फिर माइनस पी एफ, पी एफ है फोकस दूरी एफ, यहाँ पर माइनस एफ। यहाँ से क्या हो गया, माइनस यू बटा माइनस 2f माइनस माइनस प्लस भी माइनस एफ बटा माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ। यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन लेकर के हम काट भी सकते हैं और नहीं भी काट सकते हैं, दोनों तरीका से कर सकते हैं। हम इसको मिटा देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करते हैं, माइनस माइनस प्लस, u और v गुना होगा, u v होगा। देखिए u और v दोनों डिफरेंस लिखा हुआ, माइनस प्लस माइनस, u और f गुना होगा, u f होगा, ये गुना हो गया। फिर इसको इसके साथ गुना करते हैं, इसके इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, हाँ कुछ तो मैंने बोला ना, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। यहाँ पर Cp का मान हमने लिखा ही नहीं, Cp का मान -2f है कि नहीं है, यहाँ पर Cp का मान नहीं लिखा था, तब तो हमको लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है जरूर। देखिए यहाँ फिर से गुना करते हैं, अब ये गलत है, ये माइनस यहाँ पर भी दे दो, माइनस माइनस प्लस 2f, हाँ ये माइनस, ये माइनस, माइनस माइनस प्लस, u को v के साथ गुना करेंगे तो u v, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस, u को f के साथ गुना करेंगे तो u f, फिर ये प्लस ये माइनस माइनस, 2f को v के साथ गुना करेंगे 2f v, और प्लस 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 2f को हम f के साथ गुना करेंगे 2f स्क्वायर। यानी ये जो माइनस u है दोनों के साथ पहले गुना होगा, फिर ये 2f है जो प्लस में है, ये दोनों के साथ गुना किए, यहाँ पर इसके साथ ही गुना कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस और 2f f 2f स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, ये दोनों गुना होगा तो vf। ठीक है, 2f स्क्वायर खत्म,
क्योंकि इधर भी प्लस में इधर भी प्लस में, इधर प्लस में इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा तो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब क्या बचा, यू भी माइनस यू एफ, ये इधर प्लस में इधर आ गया तो माइनस में, एफ भी, ये भी तो एफ भी है ना, वी एफ बोले या एफ भी बोले, यहां से क्या हो गया, यू भी माइनस यू एफ, ये दोनों घट जाएगा तो बचेगा वन एफ भी या वी एफ। अब यहां से क्या करेंगे हम, दोनों तरफ यानी इधर भी और उधर भी दोनों तरफ हम किससे भाग लगाएंगे, यू भी एफ से भाग लगाएंगे, दोनों तरफ यू बी एफ से भाग लगाने पर, ठीक है। चलिए भाग लगाते हैं, यू बी बटा यू एफ बटा वी एफ बटा 0 बटा, हम सभी में किससे भाग लगाते हैं, यू भी एफ से, यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी एफ, यू भी एफ, जो कटने वाला हम सभी को क्या कर देंगे, काट देंगे, यू भी से यू भी खत्म, यू एफ से यू और एफ खत्म, बी एफ से बी और एफ खत्म, ये 0 ही हो जाएगा। यहां बचा क्या, ऊपर पर कुछ नहीं तो एक बचा, नीचे में एफ बचा, माइनस वहां ऊपर पर कुछ नहीं तो एक, नीचे में भी बचा, यहाँ पर एक, नीचे में यू बचा, यहाँ पर 0 हो गया। 1/f को यहीं रहने देते हैं, ये दोनों को उधर ले जाते हैं, दोनों माइनस में इधर आ गया तो प्लस में आ गया, इसको हम सीधा कर देंगे, यही आ जाएगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। इतना डिटेल से जो है भारतीय वन बुक में नहीं दिया गया है ये, ठीक है ना। हमने जो है अच्छे से डिटेल्स से पूरा का पूरा हमने समझाया है, आशा करता हूँ कि यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर जो है समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। और नए हैं तो अब जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसा ऐसा वीडियो जो है मज़ेदार वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट में करिएगा आपको जो है नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, ठीक है ना। चलिए वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।